ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच में मंगल महाराज उच्च के परम उच्च के हो रहे हैं, जिसका लाभ कुछ चुनिंदा राशियों को बेहद है। जैसे मकर राशि और आपकी राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए तो विशेष लाभ है, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि जो कुंभ राशि वाले हैं ना, सबसे ज्यादा टूटे हुए किसमें थे, पिछले साल सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई था तो आपका लाभेश, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का जो प्लैनेट था ना, वो गुरु था। और गुरु चांडाल योग की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित आप पिछले साल रहे हैं। और आपका जो कर्मेश जो मंगल है ना, ये मंगल महाराज जो हैं वो नीच के, कभी नीच के थे, कभी अस्त हो गए थे, और 16 जनवरी 2024 तक अस्त ही थे। अब उसकी वजह से हुआ क्या था कि जो भी आप काम कर रहे थे उसमें असफलता मिल रही थी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कहीं खो गया था। ऐसा लगा था कि जैसे कि आपका अस्तित्व जो है ना बहुत ही कम रह गया है। इस अस्तित्व का अर्थात आपके व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। क्या जो आपका व्यक्तित्व का जो अस्तित्व है वो बेहद कम हो गया था। वैसी स्थिति थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खत्म और जिसमें हाथ डाल रहे हैं उसमें सफलता मिल नहीं रही है। करे तो क्या करें। खैर, ज्यादा मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो पास्ट की बातें हैं। तो यानी कि नुकसान काफी रहा है। और ये जो मंगल उदित तो हो चुका है 16 जनवरी को, लेकिन जो उच्च का हो रहा है 5 फरवरी से लेकर के, वो प्रोफेशनली आपको बहुत बेहतर बनाने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये जो समय है ना, ये रामबाण से कम नहीं है, संजीवनी का काम करेगा। पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा, पूरे काम में कोई कोताही नहीं बरतना है, इतना ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि मैं एनर्जी लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए पूरी। ये इसलिए कह रहा हूं, मंगल तो ये एनर्जेटिक आपको बनाएगा ही, लेकिन 11 फरवरी 2024 से लेकर के 26 मार्च 2024 तक शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। और आपके राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज आपके राशि के स्वामी है, शनि महाराज। और जब कोई भी ग्रह जब अस्त होता है ना, वो निष्प्रभावी हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब जब राशि के स्वामी ही कमजोर हो जाए तो स्वाभाविक है शनि से संबंधित जितने भी हैं वो बीमारियां, क्योंकि आपके राशि का स्वामी होगा। अगर लग्न भी आपका कुंभ होगा तो भी काउंट कर लीजिए, बीमारी होना या फिर किसी प्रकार के काम न बढ़ना, बिगड़ना, ये होता है। लेकिन आप संभल जाएंगे। वो कैसे संभलेंगे वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो पहले सुनिए, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण को आप एनालिसिस कीजिए। सच्चाई के करीब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि मंगल उच्च के हो रहे हैं। अभी तक जितना भी आप नुकसान में गए थे, मैं भरोसे से कह रहा हूं, कुंभ राशि वालों के लिए भरोसे से, आपका जो मनोबल टूटा हुआ था ना, आपका जो मन एकदम जो है टूटा हुआ था, वो मनोबल आपका अब बढ़ने वाला है। आप किसी के सामने, अभी तक क्या था कि आप दब दब के चल रहे थे, हर कहीं आपको समझौता करना पड़ रहा था, हर जगह समझौता कर रहे थे, लेकिन अब आप समझौता नहीं करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। ये स्थिति आपकी बनी हुई है। अब इसके बाद जा करके मनोबल ठीक होगा, उसके साथ साथ में आपका जो मंगल है वो आत्मबल को ठीक करेगा। अभी तक भाइयों के साथ में, दीदियों के साथ में, या फिर पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे थे, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, भाइयों के साथ में बनेगा। छोटे भाई हों या बड़े भाई हों, दीदी हों, बहन हों, रिश्तेदार हों, इन सब के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे, गाढ़े रिश्ते होंगे। अभी तक जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वो सपोर्ट अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप कोई किसी भी सेक्टर में हो। खासकर उनके लिए जो बिजनेस करते हैं, खासकर मंगल से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए। अब मंगल से रिलेटेड काम क्या क्या है ये भी आप समझ लीजिए। मंगल से रिलेटेड काम जो होते, अगर आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में जॉब करते हो या फिर आप रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है,
आप उसी का काम करते हो तो आपके लिए लाभदायक है, बहुत ही अच्छा समय है ये एक। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो तो भी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो तो भी अच्छा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में मैं एक सलाह जरूर दूंगा, आपको शनि महाराज की पूजा पाठ इत्यादि करना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो आपके राशि के स्वामी हैं वो अस्त हो रहे हैं। अब जैसे ही मंगल अस्त होंगे उसके कुछ ही दिनों में शनि महाराज, मंगल जैसे ही उच्च के होंगे उसके कुछ ही दिनों में, यानी कि 5 तारीख को मंगल उच्च के हो रहे हैं, 11 तारीख से शनि अस्त हो रहे हैं। तो एक तरफ से अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ से मन थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी। हाँ, लेकिन आपको एहतियातन मैं बता रहा हूं कि आपको लेजीनेस खत्म करना होगा। लेजीनेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आपको आलस आएगा। गाड़ी में अगर चलते हैं, कोई मशीन से संबंधित काम करते हैं, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, आप काम करते हैं, या फिर आप स्वयं की कंपनी है, तो जो फैक्ट्री में जो मशीनें हैं उनसे बच कर रहिए, अर्थात सावधानी से काम कीजिए, ये भी ध्यान रखिए। पैरों को बचाकर चलिए, विशेषकर मैं बोलूंगा पैरों को बचाकर चलना चाहिए इस दौरान। हो सकता है अगर पैरों से संबंधित किसी को पहले से ही परेशानी है, पहले से ही जोड़ों में दर्द होता है, वो दर्द बढ़ सकता है। शनि के अस्त होने से वो दर्द बढ़ेगा। घुटनों में दर्द है, या फिर नसें थोड़ी सी जो है ब्लॉकेज है नसों में, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। तो टकने में दिक्कत हो सकती है, बात में चोटें लग सकती हैं, बात में कहीं कुछ है ही नहीं, बस नॉर्मली सामान्य चल रहे हैं, एकदम से चोट लग गई पैरों में, तो ये हो सकता है। इनसे सावधानी रहना है, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन हाँ, सावधानी रखिए, चाहे देश में रहते हो चाहे आप विदेश में रहते हो, ध्यान रखिए दोनों के लिए, क्योंकि ये विदेश से रिलेटेड भी ग्रह है। शनि महाराज जो है वो विदेश से रिलेटेड भी है। जो विदेश में हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, माताएं रह रही, बहनें हैं, उनके लिए भी ध्यान रखना है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। लेकिन इन सावधानियों को बरतते हुए अन्य जो लाभ हो रहे हैं ना, जिस सेक्टर में आप है ना, वो मैंने सेक्टर बताया, और कुछ सेक्टर बताता हूं जिसमें आपको विशेष लाभ होगा। जैसे रियल एस्टेट का मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन का बताया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताया आपको, या फिर होटल एंड रेस्टोरेंट का काम आपका है, या फिर होटल एंड रेस्टोरेंट में आप जॉब करते हैं, या फिर आपका अपना ही होटल है, रेस्टोरेंट है, लॉज है, आपके लिए लाभदायक समय है, बहुत अच्छा समय है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई भी आपका काम है, आपके पास ट्रकें हैं मानकर चलिए, तो वो भी, या फिर आप लोकल लेवल पे ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ में एक स्टेट में आपका दूसरे स्टेट में जन्म हुआ है और दूसरे स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है, या विदेश में रह रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। समय शुभ है, अच्छा समय है। इसके साथ साथ में जो भाई बंधु शासन से और प्रशासन से जुड़े हुए हैं, भाई बंधु से कहने का तात्पर्य माताओं और बहनों की भी मैं बात कर रहा हूं, तो आप सभी के लिए भी शासन से हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनके लिए भी, और जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं हमारे अधिकारी वर्ग, उनके लिए भी, चाहे इंटरनल सुरक्षा हो चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, जैसे बीएसएफ में के भाई बंधु हैं हमारे, आईटीबीपी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, पुलिस विभाग में है, नेवी में है, वायुसेना में है, या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी के लिए, यानी कि मंगल क्या है ये मानकर चलिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मंगल मतलब साहस का प्रतीक है। अगर आपका आत्मबल कमजोर हो रहा है, मनोबल कमजोर हो रहा है, तो ये मानकर चलिए आप ऑलरेडी जन्मजात ही अगर डरपोक हैं, डरपोक शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ होते हैं ऐसे, गिने चुने होते हैं, लेकिन डरते हैं, लोगों से बात करने में झिझक होती है उनको, कोई भी काम करने में डरते हैं, हेजिटेशन बना रहता है हमेशा, पता नहीं समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, अपने डर में ही जीते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। उनका मंगल कमजोर होगा, क्योंकि साहस का प्रतीक मंगल होता है। कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो ये लक्षण आप में दिखते हैं। तो मंगल उच्च का हो रहा है, तो यानी कि आप साहसी होंगे, और साहसिक कार्यों से जो जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं,
तो उन सभी बंधुओं के लिए, उन सभी महानुभावों के लिए, माताओं बहनों के लिए शुभ समय है, अच्छा समय है। साथ साथ में कई बार शिकायत मिलती है कि आचार्य जी सबके बारे में बात कर लेते हैं आप, लेकिन किसानों के बारे में बात नहीं करते हैं। अक्सर मैं करता हूं, सभी वीडियोज में नहीं हो पाता है थोड़ा सा, क्योंकि सभी वीडियो में, इसमें कई छूटे हैं, इस वीडियो में भी कई सेक्टर के लोग छूटेंगे, लेकिन उनसे संबंधित वीडियो जब भी ग्राहक काम कर रहे होंगे ना, उस वीडियो में मैं जरूर उनका जिक्र करता हूं। अब जैसे सीए का है और लॉयर का है, और लॉयर और सीए का काम मंगल से रिलेटेड नहीं है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से कभी कभी किसानों को भी छूट जाता है। भूमि से संबंधित जो भी है काम करते हैं, जैसे हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है। अगर आप भूमि बेचने की सोच रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि घर पुराना हो गया है, नया घर बना लिया जाए, नया घर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर जमीन से संबंधित पैसा, जमीन तो बेच दिया आपने लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो वो पैसा भी आएगा। अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बन पा रही है, खेत को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद फंसा हुआ है, तो वो विवाद भी सुलझ सकता है। ये सारी चीजें मंगल से रिलेटेड है, तो ये मंगल शुभ करेगा, अच्छा करेगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए। ये है सेक्टर में, चाहे बिजनेस करते हो और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ में क्या है, ऋण अगर आपने लिया हुआ है, ऋण से संबंधित अभी तक हुआ तो यही था ना, इतना फाइनेंशियली लॉस में चले गए थे कि ऋण लेना पड़ा था। तो ऋण से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे भी ऋण से उऋण होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यह है शत्रु अभी तक जो हावी हो रहे थे वो हावी नहीं होंगे, वो या तो समझौता के पक्ष में आएंगे या फिर आप हावी हो जाएंगे। ये स्थितियां हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है उसके लिए भी शुभ समय दिखाई दे रहा है। ये स्थितियां हैं तो आपके लिए। तो ये मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, मैं एक दिग्दर्शक की भूमिका में हूँ, अर्थात ग्रह इन नक्षत्रों में, इन नक्षत्र के तो बात इसमें नहीं करूंगा। नक्षत्र बात करने के लिए नक्षत्र का वीडियो में ज्योतिष वेद वेदांग नाम से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं नक्षत्र को ध्यान में केंद्र में रख करके फलादेश करता हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ग्रह उच्च का हुआ है उसके आधार पर फलादेश करने पर मेरा ये एक दिग्दर्शक की भूमिका, मतलब ये ग्रह यहाँ गया हुआ है, उच्च का हुआ है, नीच का हुआ है, अस्त हुआ है, ये ऐसा फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है, ध्यान रखिए। तो आपकी कुंडली ही आपका मायने रखता है कि एग्जैक्ट होगा क्या। इसमें थोड़ा बहुत ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ठीक ठाक स्थिति में आपकी कुंडली है तो जो फलादेश कर रहा हूँ वो 100% सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। अगर आप डिटेल में कुंडली दिखाना चाहते हैं कि एक बार आचार्य जी से कुंडली डिटेल में दिखाया जाए कि एग्जैक्ट है क्या ग्रह, भविष्य कैसा है, तो आप नीचे नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित समय पर आपकी हमारी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? सच्चाई का करीब लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।